की इच्छा मेरे मित्रों धोंगल को दुल्हन बनाओ, मैं बनूंगा दूल्हा और हम करेंगे ब्याह। सखा कहने लगी हो कन्हैया तुझे इतना भी नहीं पता क्या, ब्याह स्त्री और पुरुष का होता है, पुरुष पुरुष का नहीं होता। तो भगवान कहने लगे जाओ फिर तुम ढूंढ के लाओ कोई स्त्री, अगर कोई बढ़िया सुंदर कन्या दिखाई दे, कोई समझ में आवे तो जाए ढूंढ के लेके आओ। एक सखा ने पीछे से नाम ले लिया श्री राधा रानी का। भगवान ने कहा इनसे बड़ी आपकी कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती, सो जाओ ढूंढ के लेके आओ। लेके आओ कहाँ है किशोरी जी। ग्वाल बाल गए, किशोरी जी के भवन में जैसे ही देखा तो राधा रानी श्रृंगार कर रही है, छोटी छोटी उनकी सखियां उनको सजा रही है, केस संवार रही है। सखाओं ने कहा सुनो श्री राधा रानी आपको कृष्ण ने बुलाया है भांडीर वन में। किशोरी जी ने जैसे ही सुना कृष्ण जी ने बुलाया है सो दौड़ी दौड़ी आने लगी। तो जैसे ही किशोरी जी के घर से थोड़ी दूर पर ग्वाल बाल किशोरी जी को लेकर के पहुंचे सो कहने लगे सुनो राधा रानी जानती है आपको कृष्ण जी ने क्यों बुलाया है। राधा रानी जी ने कहा जानते नहीं है, आप बता दो। ग्वाल बाल के करने के लिए। अब जब किशोरी जी ने सुना हमारा ब्याह श्री ठाकुर जी से, तो राधा रानी के चलने पे स्पीड तो और ज्यादा बढ़ गया महाराज। राधा रानी पहुंच गई भांडीर वन में, गोविंद बैठे हैं, श्री राधा रानी जी बैठी हैं। अब ब्याह कराने के लिए पंडित की आवश्यकता है। पंडित जी कहाँ से आवे, सो ब्रह्मा जी आगे प्रकट हो गए। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम विवाह करवावे। सो यहाँ पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी का खेल खेल में ही विवाह हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रमन सरकार। अब झूठ मूठ का तो विवाह हो गया। ठाकुर जी पहुंच गए अपने घर। सायंकाल में मैया यशोदा के पास बैठे तो मैया यशोदा से कहने लगे मैया तू जानती तू दिन भर इतना काम करती तो मुझसे देखा नहीं जाता। तो मैया ने कहा तो थोड़ी सी मदद करवा लिया करो, मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा लिया कर। भगवान कहते हैं मैया घर के बेटे काम नहीं करते, घर में तो बहू काम करती है। मतलब मैया देख तू दिन भर काम करती रहती, भोजन बनाती है, बर्तन धुला करती है, वस्त्र धुला करती है। मैया इतने दास दासी है, लेकिन दास दासी कहाँ किसके सगे होते हैं। तो मैया अगर तू आज्ञा करे तो तेरी बहू ला दे। तो मैया हंसने लगी, आएगा क्या। कृष्ण जी कहते मैया नहीं दाऊ का ब्याह नहीं, मेरा ब्याह भैया मेरा ब्याह। तो कैसी दुल्हनिया कौन सी दुल्हनिया काटे, कन्या देखिए तुमने। भगवान कृष्ण कहते हाँ भैया कन्या तो देखिए बड़ी सुंदर है, एक बार नाम सुन लोगी तो आप नाचने लगोगी। मैया ने कहा कौन। तो भगवान कृष्ण कहते मैया बरसाने की वो छोरी है ना गोरी गोरी सी। मैया ने कहा कौन है। अरे वही वृषभानु काका की बिटिया। मैया ने कहा वो अपनी राधा। हाँ भैया वही राधा, क्यों आज्ञा करे तो उससे ब्याह कर लूं। मैया ने कहा छोटा सा छोरा और ये ब्याह की बात कर रहा है। मैया ने कहा कोई राधा से तुम्हारी शादी वादी नहीं हो रही है, छोटे से हैं ब्याह करने चले हैं। लाला कहते मैया ठाकुर जी मैया के चरण पकड़े, हाथों से चरण दबाने लगे, मैया ब्याह करवा दे। और उम्र कितनी है 4 वर्ष। और 4 वर्ष में ब्याह करने जा रहे सरकार। मैया के चरण पकड़े, मैया ब्याह करवा दे ब्याह करवा दे। मैया ने कहा क्या देखा तूने राधा में, गोरी है ना बस, किससे ज्यादा और क्या है। देख तेरे बाबा के घर में 84 लाख गैया है, देख तेरा इतना बड़ा सा भवन है, राधा के पास है क्या। अरे मैं तो तेरे लिए कोई काली कलुटी से दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। कन्हैया कहने लगे अच्छा तो गोरी गोरी सी राधा नहीं अच्छी लगती, मेरे लिए काली कलुटी दुल्हन लेके आओगी। मैया ने कहा तो तू भी तो काला है, तो काले के साथ गोरी थोड़ी ना अच्छी लगेगी। और कितना सुंदर भाव, केशव मैया के चरण पकड़ के बैठ गए और गोविंद मैया से कहते मैया राधिका गोरी सी बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और मैया के गाल पकड़ के बोले अरे रे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। तो मैया ने भगवान कृष्ण की ओर देख के कहा उम्र तेरी छोटी है लेकिन नजर तेरी खोटी है, तो बता कैसे करा तू तेरो ब्याह। लाला कहते मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी
इसको बड़ी चिंता है मेरे काम करने की, मुझे तो थोड़ी सी भी मदद करवाता नहीं है और बता रहा है मैया मुझे तेरी चिंता है, चल भाग जा यहाँ से। गोविंद कहते हैं मैया अगर ऐसे बोलेगी ना और राधा से ब्याह नहीं करवाएगी तो मैं जो काम करता हूँ वो भी छोड़ दूंगा। मैया ने कहा अच्छा करना क्या तू? कन्हैया कहते तेरी गैया चराने जाता हूँ कि नहीं जाता? मेरी बात ध्यान से सुन ले मैया। जो ना